आज की कहानी का शीर्षक है गोबुल की दादी। गोबुल की दादी दिन भर पड़ोस के खेतों में मजदूरी करती, तब जाकर कहीं रात की रोटी का इंतजाम हो पाता। 22 साल का गोबुल न ज्यादा पढ़ा लिखा था और न ही किसी हुनर का धनी था। खाना पीना और मस्त रहना, यही उसके जीवन का लक्ष्य था। उसे न तो दुनियादारी की कोई समझ थी और न ही वो कोई कायदे की बात ही करता था। बस अपनी मूर्खता से गांव वालों की हंसी का पात्र बना रहता था। गरीब दादी ने बड़ी मेहनत से उसे बड़ा किया था। माँ बाप तो थे नहीं। उसे सिर्फ एक ही काम आता था, बकरी चराना। सारा दिन अपनी बकरियों को लेकर इधर उधर घूमता रहता। एक दिन गोबुल गांव के बाहर मैदान में बकरियां चरा रहा था कि एक सुसज्जित घोड़ा अचानक झाड़ियों के पीछे से निकलकर उसके सामने खड़ा हो गया। दूध से सफेद घोड़े को गधा समझकर गोबुल ने खूब पुचकारा और फिर लगाम पकड़कर उचक कर उस पर बैठ गया। जानवर इंसान की नीयत भांप जाते हैं। घोड़ा तो जैसे उसका ही इंतजार कर रहा था। उसका बैठना था कि वो पलटकर गांव की तरफ चल दिया। गांव पहुंचते ही कुछ सैनिकों ने उसे घेर लिया और चौपाल पर बैठे सेनापति के पास ले गए। सिपाहियों का जमघट देख गांव वाले इकट्ठे हो गए। पड़ोसन मुनिया गोबुल की दादी को बुला लाई। मेरे पोते को छोड़ दीजिए हजूर, बच्चा है, ना समझ है। इस बार माफी दे दे मालिक। आगे से ये गांव के बाहर कदम ना रखेगा। दादी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। चिंता न करो माँ, तुम्हारा पोता तो बहुत भाग्यवान है। ये हमारे गुलाब नगर का राजसी घोड़ा है। कुछ दिनों पहले हमारे महाराज अचानक स्वर्ग सिधार गए। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। हमारे पुरोहित जी ने यह भविष्यवाणी की थी कि जो व्यक्ति इस बिगड़ैल घोड़े को वश में करके इसकी सवारी करेगा, वही राजगद्दी पर बैठेगा। आज से ये हमारे महाराज हैं। इन्हें हमारे साथ नगर चलना होगा, जहां आज से 5 दिन बाद इनका राज्याभिषेक किया जाएगा। सेनापति ने अदब से कहा। दादी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मंदबुद्धि गोबुल किस्मत का इतना धनी निकलेगा, उसने कभी सोचा न था। लेकिन उसकी मूर्खता से वो भली भांति परिचित थी। उसने हाथ जोड़कर विनती की। हुजूर, मैं एक गरीब बुढ़िया हूँ। मेरा एक यही सहारा है। ये भी चला जाएगा तो मैं जी न पाऊंगी। आप कृपया किसी और को ये अवसर प्रदान करें। इससे पहले कि सेनापति कुछ कहे, गोबुल ने ऐलान कर दिया कि वो नगर जाएगा। दादी ने लाख समझाया, लेकिन हठी गोबुल एक न माना। आखिरकार पोते की सफलता की कामना करते हुए दादी ने भीगी आंखों से उसे विदा कर दिया। गोबुल को गए अभी 2 दिन भी न हुए थे कि एक रात किसी ने जोरों से घर का दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी दादी चौंक गई। इतनी रात भला कौन हो सकता है? कौन है? उसने डरते हुए पूछा। दरवाजा खोल दादी, मैं हूं। बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई। दादी ने झट से दरवाजा खोला तो सामने गोबुल को पसीने में लथपथ खड़ा पाया। उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी। अरे तू तू कैसे आ गया? तेरा तो राज्याभिषेक होने वाला था। हो गया क्या? मेरा राजा बेटा सचमुच का राजा बन गया क्या? तुझे गद्दी की पड़ी है और यहाँ मैं बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ। क्या कहता है रे? जान बचाकर? ठीक ठीक बता, वहां क्या हुआ? मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे दादी, वहां तेरे राजा बेटा के साथ इतना बुरा सलूक हुआ कि क्या बताऊं। मेरी खूब बेइज्जती हुई। अगर मैं एक दिन भी रुकता तो समझो जान से गया था। अच्छा, जरा शुरू से तो बता। क्या बताऊं दादी, नगर पहुंचते ही मुझे घोड़े से उतार दिया और फिर 4 पैर मोरे अम्बक थम्बक, एक पैर फिर गैया, जाके ऊपर मोए बिठायो तो न मरो मोरी मैया। गोकुल की आंखें डर से फटी जा रही थी। ओहो, मेरे बच्चे को हाथी पर बिठा दिया। तूने तो गधे के अलावा किसी और जानवर की सवारी की ही नहीं। भगवान की कृपा है तू ठीक ठाक आ गया। दादी ने उसे प्यार से पलासते हुए कहा। अच्छा, फिर क्या हुआ?
फिर एक बहुत बड़ी सोने की थाली में मेरे लिए खाना लाया गया। उसमें बहुत सारे पकवान थे। खाते खाते मुंह दुखने लगा और पेट भी। और खाने के बाद पीपल के सौ पात चबायो, जामे हगे चिरैया, सारी रात मैं लहू थूको, तो न मरू मोरी मैया। बड़े ही दीन स्वर में गोबुल बोला। अरे दैया, तुझे पान भी खिलाया, भगवान भला करे उनका। कहीं चूने कत्थे से तेरा मुंह कट जाता तो। कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे लिए शहद वाला दूध बना दूंगी। लेकिन रात तो अच्छी कटी? दादी ने पूछा। कहाँ दादी, पेट भर के खाने के बाद मुझे बहुत जोर से नींद आने लगी। तो मुझे महल के सबसे बड़े और आलीशान कमरे में ले जाया गया, जहाँ करीब आधा दर्जन पहलवान सुगंधित तेल और उपटन लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर ऊंचो सो मेरो करो बिछोनो, जा में मोए लिढ़ायो, और सारी रात मोए मुक्कन मारो, तो न मरू मोरी मैया। कहते कहते गोकुल की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। हाय राम, तो तेरी मालिश भी हुई? सत्यानाश हो उन जालिमों का। बहुत अच्छा हुआ बेटा जो तू भाग के घर आ गया। वहां रहता तो तेरी मृत्यु निश्चित थी। अब आंसू पोंछ ले। मैं कल सुबह ही सरसों के तेल की मालिश कर दूंगी। फिर तो अपनी बकरियां लेकर कुएं के पास वाले मैदान में चले जाना। और हाँ, अब कभी गांव के बाहर जाने की जिद न करना, दादी ने पुचकारते हुए कहा। मैं वचन देता हूँ दादी, अब किसी दूसरे के गधे की सवारी नहीं करूंगा। गोकुल ने चादर तानते हुए कहा और पड़ गया।